हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ कि आप लोग इससे पहले जो भी वीडियो मैं बनाया हूँ उन सबको बढ़िया से देखे होंगे और उस पे बढ़िया से प्रैक्टिस किए होंगे और सारे फार्मूले वगैरह याद होगा आप लोगों को। वह वीडियो जो भी हैं वह बढ़िया से देख करके उस पे प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा, उसके फार्मूले याद कर लीजिएगा। फिर आगे यह चैप्टर आप लोग देखिएगा तो बढ़िया से समझ आएगा, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए यहाँ पे हम कुछ फार्मूले बताएंगे। इसको डिराइव करना नहीं हम सिखा रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चलिए आप लोग फार्मूले को बढ़िया से याद कर लीजिएगा, यही आगे क्वेश्चनों में यह सारे फार्मूले यूज होंगे। चलिए देखिए, पहला फार्मूला है साइन ए प्लस बी। तो इसका जो मान होगा वह क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है। अब साइन ए माइनस बी है, अगर प्लस की जगह माइनस है तो वैसे ही प्लस की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा बीच में, बाकी सब वही रहेगा। अब कॉस के टर्म में थोड़ा अंतर होता है। यहाँ साइन था तो साइन और कॉस का मल्टीपल था, साइन पहले फिर कॉस पहले फिर साइन। लेकिन इसमें थोड़ा अंतर है, कॉस वाले में, कॉस में क्या होगा, कॉस ए प्लस बी जो होता है वह कॉस ए इंटू कॉस बी, फिर माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है। अब अगर cos a माइनस बी है तो यहाँ यह वाला तो सेम रहेगा लेकिन चिन्ह थोड़ा चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो याद रखेंगे आप लोग कि साइन में प्लस के साथ प्लस साइन आता है, माइनस के साथ माइनस साइन, लेकिन cos में प्लस के साथ माइनस साइन आता है और माइनस के साथ प्लस साइन आता है। थोड़ा सा और भी अंतर होता है कि साइन में साइन और cos के मल्टीपल आते हैं, जबकि cos में cos cos या साइन साइन के मल्टीपल आते हैं। ऐसे ही अब tan का क्या होगा, tan का होता है a प्लस बी, टेन ए प्लस बी का होता है टेन ए प्लस टेन बी अपान वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, टेन ए इंटू टेन बी है ये। ऐसे ही टेन ए माइनस बी अगर रहेगा तो जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ माइनस है, प्लस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। ठीक है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। लेकिन जब यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। चिन्ह बस क्या करना है, चेंज कर देना है, वह माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसको बढ़िया से एक दो बार आप लोग लिखिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब इन्हीं पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और उसके बाद से अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं इन्हीं फार्मूलों पर। इस इन फार्मूलों को बढ़िया से आप लोग याद कर लीजिएगा। बेसिक क्वेश्चन है इन फार्मूलों पर। ठीक है। यहाँ पे आप लोग एक चीज और ध्यान देंगे कि कोई कंडीशन दिया है कि नहीं। अगर कंडीशन दिया रहेगा तो हम लोग कंडीशन के हिसाब से ही काम करेंगे। अभी मैं बेसिक क्वेश्चन लिया हूँ, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या करना है, मान ज्ञात करना है किसका, साइन ए प्लस बी का, और दूसरा क्या है, टेन ए माइनस बी का मान ज्ञात करना है। जबकि हमें वैल्यू दिया हुआ है साइन ए और कॉस बी दिया हुआ है। ठीक है, मतलब ए और बी का कॉस और साइन में के टर्म में वैल्यू दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी में क्या क्या होता है, साइन ए प्लस बी का जो हमारा फार्मूला होता है वह होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, केवल क्या करना है, आपस में इंटरचेंज कर देना है। ठीक है। और अगर हम लोग दूसरे वाले को देखें तो दूसरे वाले में क्या है, टेन ए माइनस बी। तो टेन ए माइनस बी है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन ए माइनस टेन बी अपान वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, यह वैल्यू होगा। तो अब क्या करेंगे, इनका वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर देखिए साइन का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, साइन ए का, यहाँ पे कॉस बी का दिया हुआ है। ठीक है। तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, अभी हमें कॉस ए और साइन बी का वैल्यू नहीं मालूम है। तो हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। कैसे, इसका अलग ट्रायंगल बना लेंगे और इसका अलग। अगर ए का ट्रायंगल हम लोग बनाए कोण के लिए, देखिए इसको हमने मान लिया यह जो कोण है वह ए है। ठीक है। तो यह क्या होगा, यह हमारा लंब होगा, यह हमारा आधार होगा और यह हमारा क्या होगा, कोण होगा। 90 डिग्री के सामने हमेशा कोण, और जिस कोण को हम लोग सेलेक्ट करते हैं उससे लगी हुई भुजा आधार होगी और उसके सामने की भुजा लंब होगी। तो अगर लंब बटे कर्ण हम लोग देखें तो लंब कितना है, यह 4 है। कर्ण कितना है, यह 5 है। इसको के टर्म में भी मान सकते हैं या बिना माने भी कर सकते हैं। तो यह 4 हो गया, यह 4 हो गया, यह 5 हो गया। तो यह कितना होगा, अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो यह कितना हो जाएगा, आधार 3 हो जाएगा। अब हमें वैल्यू क्या चाहिए, साइन ए का हमारे पास है,
यहाँ से हमें कॉस ए का वैल्यू चाहिए, तो कॉस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस का रेशियो क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 3 है और कर्ण कितना है 5 है, ठीक है। तो ए कॉस ए का हो जाएगा 3/5, ठीक है, ऐसे करके निकाल सकते हैं हम लोग। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले का यूज कर लेंगे, कौन सा, आइडेंटिटी वाला। आइडेंटिटी वाला फार्मूला क्या होता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर ए है तो यहाँ पे ए कर लेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर कॉस ए का मान निकालना है हमें, कॉस ए का, तो यह क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 माइनस और साइन ए की वैल्यू रखेंगे तो वह कितना होगा, 4/5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा, यह सॉल्व करेंगे तो 3/5, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं आप लोग। दूसरा वैल्यू हमें क्या करना है, साइन बी का हमें निकालना है। तो साइन बी के लिए क्या करेंगे, कॉस बी का हमें मालूम है, तो साइन बी के लिए क्या करेंगे, साइन बी, अगर आइडेंटिटी का फार्मूला निकाल रहे हैं तो 1 माइनस क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर बी कर देंगे। तो यह कितना हो जाएगा, 1 - 5/13 का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 12/13 मिल जाएगा। यह हमें साइन बी की वैल्यू मिल जाएगा। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर दो, साइन ए की वैल्यू 4/5, कॉस बी की वैल्यू कितना है, कॉस बी की वैल्यू है 5/13 प्लस कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू है 3/5 और साइन बी की वैल्यू है 12/13, यह हो जाएगा। अब इसी को क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है, या तो ट्रायंगल का यूज करके करेंगे या फिर क्या, आइडेंटिटी फार्मूले का इस्तेमाल करके भी इसको हम लोग इन वैल्यूओं को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ tan ए और tan बी, तो tan ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, तो हमें मालूम है tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी वाले टर्म में साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है। तो ऐसे ही अगर हमें tan ए की वैल्यू निकालना है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ tan ए की वैल्यू निकालना है, तो वह कितना होगा, साइन ए अपान कॉस ए, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू कितना है, 4/5 और कॉस ए की वैल्यू कितना है, हमने यहाँ पे निकाल रखा है, कितना है, 3/5, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा। अगर ट्रायंगल आप लोग बनाए रहते तो ट्रायंगल से निकाल लेते, जैसे यहाँ पे है, तो यह ट्रायंगल ए का बना हुआ है, तो यहाँ से लंब बटे आधार होता है tan का, तो लंब बटे आधार कितना हो जाएगा, 4/3। अब tan बी का अगर हमें निकालना है तो क्या लिखेंगे, अगर ट्रायंगल नहीं यूज किए बनाए हुए हैं आप लोग, तो साइन बी अपान कॉस बी हम लोग लिख सकते हैं। और साइन बी की वैल्यू निकला हुआ है 12/13 है, तो 12/13, और कॉस बी की वैल्यू कितना है, कॉस बी का है 5/13, या 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा, 12/5। अब यहाँ पे वैल्यू अगर हम लोग रख दें तो tan ए माइनस बी जो हो जाएगा वह होगा, वैल्यू रखने के बाद, ठीक है, वह वैल्यू अगर हम लोग रखेंगे तो tan ए की जगह पे कितना रखना है, 4/3 माइनस tan बी की जगह पे 12/5, ठीक है, अपान 1 + 4/3 इंटू 12/5। इसी को क्या करेंगे, आप लोग सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, tan ए माइनस बी का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फिर से आप लोग याद रखेंगे कि यह दो वैल्यू दिया हुआ है, यह दोनों अलग अलग एंगल है, यह एंगल ए है, यह एंगल बी है, मतलब यह कोण ए है, यह कोण बी है। तो कोण ए की मदद से ए के टर्म वाले चीजें निकालेंगे, बी की मदद से बी वाले टर्म की चीजें निकालेंगे। साइन ए है हमारे पास, तो कॉस ए की वैल्यू हम लोग या तो ट्रायंगल मेथड से निकालेंगे या फिर आइडेंटिटी फार्मूले से। ऐसे ही कॉस बी दिया हुआ है, तो या तो इसका एक ट्रायंगल बनाओ इसकी हेल्प से, ठीक है, या फिर क्या, आइडेंटिटी का फार्मूला यूज कर लो, जो भी वैल्यू चाहिए वह आइडेंटिटी के फार्मूले से निकाल लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इफ साइन ए इक्वल टू 12/13 और साइन बी इक्वल टू -4/5, तो मान ज्ञात करो कॉस ए माइनस बी और tan ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि ए का जो वैल्यू है वह π/2 से पाई के बीच, मतलब यह किस चतुर्थांश में पड़ेगा, 90 से 180। यह कौन सा चतुर्थांश है,
या दूसरा है, या दूसरा चतुर्थांश में है, ए का जो मान है वह दूसरे में है, तो दूसरे में क्या क्या पॉजिटिव होता है, तो दूसरे में हमें ए एस टी सी के माध्यम से मालूम है कि ए मतलब क्या, पहले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में एस, एस मतलब क्या साइन और कोसेक, टी मतलब क्या टेन और कॉट, सी मतलब क्या कॉस और सेक, तो पहले में ऑल पॉजिटिव, एस मतलब दूसरे में साइन और कोसेक, टी मतलब टेन और कॉट तीसरे में, और चौथे में क्या कॉस और सेक। तो यहाँ से आप लोग याद रखेंगे दूसरे में, इसलिए यह वैल्यू क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया हुआ है। अगर यहाँ पे यह निगेटिव लगा देता है, यहाँ पे अगर यह निगेटिव रहता वैल्यू, तो यह एग्जिस्ट ही नहीं करता, तब हम लोग मान नहीं निकालते। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यह पॉजिटिव दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद से देखिए, यहाँ पे देखिए साइन बी इक्वल टू -4/5 लिखा हुआ है। यह क्यों लिखा हुआ है, तो बी को देखिए किस में दिखा रहा है, पाई मतलब 180 डिग्री, पाई मतलब 180, और 3π/2 मतलब 270, मतलब किस चतुर्थांश में यह होगा, बी जो है तीसरे में है। तो तीसरे में क्या क्या पॉजिटिव होता है, टेन, और टेन का अपोजिट काट पॉजिटिव होता है, जबकि और टी रेशियो क्या होंगे, निगेटिव होंगे, तो इसीलिए यह क्या हुआ है, निगेटिव दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे देखिए कॉस का अगर हम लोग निकाल रहे हैं, कॉस ए माइनस बी, तो फार्मूला अगर हम लोग लिखें तो क्या लिखेंगे, कॉस ए, कॉस ए इंटू कॉस बी, और माइनस है तो इसमें क्या हो जाएगा प्लस, साइन ए इंटू साइन बी, यह वैल्यू हो जाएगा। ठीक है। अब इन्हीं का क्या करना है, हमें मान निकालना है। तो देखिए यहीं पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है, चलिए डायरेक्ट नहीं करते हैं, थोड़ा इधर हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है, तो कॉस ए का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, हमें मालूम है यह दूसरे ए जो है दूसरे चतुर्थांश में है, तो डायरेक्ट हम लोग साइन और कोसेक की वैल्यू तो पॉजिटिव लेंगे, लेकिन और कोई वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, तो इसीलिए डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू निगेटिव कर रहे हैं। और आइडेंटिटी फार्मूले से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से क्या मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो अगर कॉस थीटा की वैल्यू निकालें हम लोग तो क्या लिख सकते हैं, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, यह होता है। ठीक है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो उसी के बेसिस पे हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि ए जो है दूसरे चतुर्थांश में है, एंगल जो है दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, इसके अलावा बाकी सब निगेटिव होगा, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, कॉस की वैल्यू निगेटिव ले रहे हैं। तो 1 - यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे 1 - साइन स्क्वायर, ए है तो ए ले लिए हम। ठीक है, यहाँ से लिख देंगे 1 - साइन की जगह पे कितना, 12/13 है, उसका स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो यह 5/13 आ जाएगा वैल्यू। चलिए अब अगला वैल्यू क्या निकालना है हमें, कॉस बी निकालना है। ठीक है, कॉस बी अगर हम लोग निकालें यहाँ से, तो कॉस बी क्या लिख सकते हैं, √1 - साइन स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे निगेटिव होगा कि पॉजिटिव, देखिए ये तीसरा चतुर्थांश है, तीसरे में क्या क्या पॉजिटिव होते हैं, टेन और कॉट, तो बाकी सब वैल्यू क्या होंगे, निगेटिव, मतलब कॉस को हम लोग निगेटिव लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 माइनस यह वैल्यू कितना है। अच्छा, यहाँ पे सॉल्व करते वक्त माइनस भी वैल्यू ले सकते हैं, प्लस भी ले सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वह सिंपली चतुर्थांश दर्शाने के लिए माइनस का यूज कर रहा है। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा, -3/5 हो जाएगा आंसर। अब उसके बाद से इसको क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू सब रखेंगे, कॉस ए की वैल्यू कितना है, 5/13, माइनस साइन है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे -5/13, और कॉस बी कितना है, यह है -3/5, प्लस साइन ए कितना है, साइन ए है 12/13, और साइन बी कितना है, साइन बी है -4/5। ठीक है, इसी को कैलकुलेट करके आप लोग आंसर निकाल लीजिएगा। अगला हम लोग देखते हैं टेन ए प्लस बी। टेन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपान 1 - टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबकी वैल्यू निकालेंगे। अगर टेन ए की वैल्यू निकाला जाए यहाँ से, तो हम बताए थे कि आइडेंटिटी फार्मूला टेन का क्या होता है, साइन बटे कॉस होता है, तो यहाँ से क्या लिख देंगे, साइन ए अपन कॉस ए। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू क्या है, साइन ए की वैल्यू है 12/13, और कॉस ए की वैल्यू क्या है, -5/13।
ठीक है, यह कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा कितना, -12/5। ठीक है। अब उसके बाद से हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, इसके बाद से हम लोग निकालेंगे tan b का। tan b का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यह निगेटिव वैल्यू आई है a का। निगेटिव वैल्यू क्यों आई है, क्योंकि यह a जो है दूसरे चतुर्थांश में है। तो वैसे भी केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होता है, इसीलिए डायरेक्ट निगेटिव ही आ रही है। tan b का क्या होगा, साइन बी अपान कॉस बी। जिस कोण को हम लोग निकालेंगे उसी के टर्म में उसको रखेंगे। बी का, साइन बी का वैल्यू क्या है, -5/4, -4/5 है। और कॉस बी का वैल्यू क्या है, -3/5। यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 कट जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4/3। ठीक है। अब यहाँ पे सबका मान हम लोग रख लेंगे, किसका, tan ए और tan बी का। tan ए का मान कितना होगा, tan ए का मान है -12/5, प्लस बी का कितना है, tan बी का 4/3 अपान 1 -12/5 इंटू 4/3। इसी को क्या करेंगे आप लोग, कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आंसर आ जाए वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इफ 3π/2 इज लेस देन a, b इज लेस देन 2π। इसका मतलब क्या दिया हुआ है, यह a और b जो है 270 से यहाँ पे कितना होगा, 360। मतलब यह कौन से चतुर्थांश की बात कर रहा है, यह चौथे चतुर्थांश में, ए और बी जो है चौथे चतुर्थांश में है। यहाँ पे दिया हुआ है कॉस ए इक्वल टू 24/25 और साइन बी इक्वल टू -3/5। चौथे चतुर्थांश की बात कर रहा है, तो चौथे में कौन कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक। तो यहाँ पे क्या, कॉस तो पॉजिटिव रखा है और सेक भी पॉजिटिव होना चाहिए, उसके अलावा जो भी है वो निगेटिव। तो यहाँ पे बी जो है चौथे में है, तो इसका मतलब साइन बी जो है निगेटिव होगा। अगर यह पॉजिटिव वैल्यू किया होता है यह, तो हम लोग कहते हैं कि यह वैल्यू चौथे चतुर्थांश में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हम यह वैल्यू, यह सब आंसर नहीं निकाल सकते। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। साइन ए प्लस बी कितना होगा, साइन ए प्लस बी होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यह बढ़िया से आप लोग याद रख लीजिएगा। यहाँ पे कॉस ए का वैल्यू मालूम है हमें, साइन बी का वैल्यू अगर हमें निकालना हो तो क्या करेंगे, सिंपली आइडेंटिटी फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी हम लोग लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। या ट्राइंगल का भी यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ट्राइंगल का भी यूज यह मान निकालने के लिए किया जा सकता है, यह मान निकालने के लिए। ठीक है। अब उसके बाद से यहाँ पे वैल्यू अगर पुट करेंगे हम लोग तो कितना मिल जाएगा हमें, 1 माइनस 24/25 का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमें क्या मिलेगा, 7/25 मिल जाएगा यह वैल्यू। यह वैल्यू 7/25 है। लेकिन एक चीज याद रखेंगे, हम लोग चौथे चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, तो पहले ही क्या ले लेंगे, या निगेटिव ले लेंगे। ठीक है, अंडर रूट के बाहर कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस माइनस दोनों हो सकता है, लेकिन चतुर्थांश के हिसाब से हम लोग चिन्ह लेंगे। क्या हो जाएगा, यह निगेटिव, क्योंकि यह चौथे चतुर्थांश में है, चौथे में साइन जो है निगेटिव होता है। अब ऐसे ही साइन बी हमें मालूम है, कॉस बी अगर निकालना हो तो क्या हम लोग लिखेंगे, सेम इसी फार्मूले का यूज करेंगे, इसी फार्मूले का, आइडेंटिटी का ही। अगर कॉस का वैल्यू निकालना है तो वह क्या हो जाता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो थीटा की जगह बी है तो बी का हम लोग यूज कर देंगे, या क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। यह पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तो कॉस का वैल्यू, यह चतुर्थांश चौथा दिया हुआ है तो चौथे में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा चाहिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू रख देंगे, 1 माइनस साइन बी की वैल्यू क्या है, -3/5 का होल स्क्वायर। यहाँ से कितना वैल्यू आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा यहाँ। अब यहाँ पे क्या करोगे, सबकी वैल्यू रख दो। साइन ए कितना है, साइन ए है हमारा, साइन ए कितना है, यह जो है हमने बी रखा हुआ है, यह ए कर लेंगे हम लोग। साइन ए की वैल्यू हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ए कर लेंगे यह। तो साइन ए की वैल्यू हो जाएगा हमारा -7/25। और कॉस बी की वैल्यू क्या है, कॉस बी की वैल्यू है 4/5 प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या है,
कॉस ए की वैल्यू है 24/25 गुणे साइन बी की वैल्यू क्या है, साइन बी की वैल्यू है -3/5। इसी को क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे, हमें आंसर मिल जाएगा। अब यह वैल्यू अगर निकालना है कॉस ए माइनस बी, तो यहाँ से क्या होगा, फार्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस इसमें हो जाता है साइन ए साइन बी। ठीक है, यह फार्मूला आप लोग याद रखेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चन का कुछ, तो दिमाग में बैठ जाएगा यह। कॉस ए की वैल्यू क्या है, 24/25। कॉस बी की वैल्यू क्या है, कॉस बी की वैल्यू है 4/5 प्लस साइन ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू है -7/25 और साइन बी की वैल्यू है -3/25। इसी को क्या करेंगे आप लोग, कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी वैल्यू निकलेगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। हम समय बचाने के लिए टोटल कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, बीच में ही छोड़ते जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, साइन 78 डिग्री कॉस 18 डिग्री कॉस 78 साइन 18। ठीक है, तो इसका मान हमें निकालना है कि कितना होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर इसको हम लोग ए ले लें, इसको और इसको हम लोग बी ले लें, ठीक है, तो क्या यह बन जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस यहाँ पे कॉस ए साइन बी बन रहा है। ठीक है, अगर हम इसको ए ले लिए और इसको बी ले लिए, ठीक है, ए इक्वल टू 78, ठीक है, और बी इक्वल टू कितना, 18 डिग्री हम ले लिए, तो वहां से क्या बन जाएगा, हमें ये चीज बन जाएगा। और यह किसका फार्मूला होता है, ये होता है साइन ए माइनस बी का। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ से ए की जगह पे क्या हो जाएगा, ए की जगह पे हो जाएगा 78 और बी की जगह पे क्या हो जाएगा 18। तो यह कितना हो जाएगा, साइन, यह सब्ट्रैक्ट होगा तो यह 60 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए ऐसे ही, यहाँ पे देखिए कॉस 47 कॉस 13 साइन 47 साइन 13, अगर इसको ए ले लो या बी ले लो, तो यह क्या बन जा रहा है, यह बन जा रहा है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए और क्या साइन बी, यह बन जा रहा है। तो इस यह किसका फार्मूला होता है, यह होता है कॉस, यहाँ माइनस है तो यह क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ए प्लस बी इसका फार्मूला है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस ए प्लस बी मतलब क्या, 47 + 13, यह कितना हो जाएगा, कॉस 60 हो जाएगा। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, तो कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉस 80 कॉस 20 प्लस साइन 80 साइन 20। इसको ए ले लो और इसको बी ले लो, तो यहाँ से हम लोग इसी को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ए को 80 बी को 20 लिया जाए तो यह किसका फार्मूला आ जा रहा है, यह आ जा रहा है कॉस ए माइनस बी का फार्मूला आ जा रहा है। तो ऐसे ही इस टोटल को क्या लिख सकते हैं, कॉस 80 माइनस 20, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यह कॉस 60। तो कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी, तो 1/2 होगी। ठीक है, ऐसे ही इन फार्मूलों पे बेसिस आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया से, और इन फार्मूलों को याद करेंगे। इन्हीं फार्मूलों पर बेसिस कुछ और भी फार्मूले बनते हैं, जिनको हम लोग आगे क्लासों में डिस्कस करेंगे और उस पे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ये सारे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक चीज़ें हैं, यह जब आप लोग पढ़ लेंगे तब उसके बाद से हम थोड़ा और हायर लेवल के क्वेश्चन और हायर लेवल के सॉल्यूशन हम पढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।